IMF की जो है वो शराइत आहिस्ता आहिस्ता पूरी की जा रही हैं, जिसमें से एक शर्त ये थी कि अफसरान के असासे सामने लाए जाएं। इसके अलावा डिस्कोर्स की निष्कारी में अभी जो है वो काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। PIA की जो निष्कारी है वो अभी दिसंबर में शायद उसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन सबसे जो आम खबर इस वक्त थी कि अफसरों के असासे सामने लाए, रूल्स में तरामीम की जा रही हैं। ग्रेड 17 और उसके ऊपर अफसर सिविल के बजाय पब्लिक सर्वेंट होंगे, हर साल असासे जाहिर किए जाएंगे। और अब ये जो बाबू हैं, ये जो अपने असासे या बेनामी जो है वो असासे रखते थे, इनका अब क्या बनेगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की झेली शिक 2035 में तरमीम लाई गई है और नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। लेकिन IMF ने भी ये शर्त आयद कर दी है कि अब जो हमारी कंडीशन जब तक पूरी नहीं होंगी, आपको जो है $1.2 बिलियन की जो किस्त है वो नहीं मिलेगी। तो ये तो फिर अफसरान तो बड़े देखिए, अफसरान ही नहीं जी। अच्छा, ये जो IMF की बात आप कर रहे हैं, बेसिकली IMF ने एक पूरा एक तशखीसी चार्ट हमें दिया है जो 186 सफ़ात पे मुश्तमिल है, और उन्होंने इसमें क्लियर कट IMF ने बताया है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो इस हद तक सरायत कर गई है कि बड़े अफसरान से लेके छोटे एहलकारों तक हर कोई करप्शन में मुलव्वस है और इस करप्शन को ठीक कर लें। तो ये बेसिकली उनका काम नहीं है कि किसी बैनुल-अक़वामी इदारे का वहां में आके बताए कि जनाब आपके मुल्क में ये खराबियां हैं। ये तो हमारी अपनी कमजोरियां हैं। सोच रहा था ये जो अफसरान है ये अब रिश्वत किस फॉर्म में लेंगे? ज़ाहिर अब असासे तो डिक्लेयर देखिए, जो बहुत बड़ी किस्तें हैं ना, जो बहुत बड़े अफसरान हैं, वो तो बाहर ले लेते हैं, मुल्क से बाहर भी उनका डिलीवरी सिस्टम मौजूद है। वो कहते हैं वहां पे कहीं किसी मुल्क में हमें प्लाट ले दें, कोई गाड़ी दे दें, कोई अपार्टमेंट दे दें। उनके लिए तो बहुत आसान है क्योंकि बड़े लेवल का मामला है। अब जो छोटे मोटे नीचे मामलात हैं उनको ये बड़े तरीके से डील करते हैं। पहले तो वो स्पाउस के नाम पे ले लिया, रिलेटिव के नाम पे ले लिया। अब चूंकि FBI तेज हो गई है, सर्वेलेंस तेज हो गई है, अब वो दीगर जो चीजें हैं, बार्टर सिस्टम भी तो हो सकता है ना, डिजिटल करेंसी। हाँ, डिजिटल करेंसी भी हो सकती है कि आप किसी भी तरीके से, लेकिन जरूरत इजाद की माँ है। जब उनको जैसे जरूरत पड़ती है, चूंकि है तो माशरे की करीम बड़े अजान है, तो कोई ना कोई वो हल निकाल लेंगे। एक चीज मैं समझने से कासिर हूँ कि अगर हम $1 अरब की या टोटल अगर प्लान $7 अरब का अगर है भी, तो क्या हम जो $33 अरब या $30 अरब जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस है या जो हमारी $30 अरब एक्सपोर्ट है सालाना, तो या तकरीबन $1 बिलियन के करीब तो फ्रीलांसर हमें जो है वो अब इस पोजीशन में है, तो क्यों ना हम अपनी थोड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, फ्रीलांसर को सपोर्ट करें। तो थोड़े बहुत जो $6-7 अरब का डेफिसिट है वो हम उससे पूरा करें, बजाय कि पूरा जो है वो हुकूमत का खाता खोल के दे दिया। 2 सेगमेंट है, बड़ा क्लियर है और बड़ा आसान है। 2 सेगमेंट है, एक आपके बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे नौजवान जो बाहर बैठे हैं, और दूसरा सेगमेंट है IT का, जो फ्रीलांसर यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। अब जो बाहर बैठे हुए हैं हमारा पाकिस्तानी है, वो इतने डॉलर भेज सकता है कि आपको किसी भी मजीद डॉलर की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज का यहाँ तहफ़्फ़ुज़ हो, उनको एतमाद में लिया जाए कि आप जितने भी पैसे भेजें वो आपकी अमानत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं करेगी और किसी तरह का भी यहाँ उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को एतमाद में ले लेते हैं, कुछ देना दिलाना नहीं है, सिर्फ एतमाद में लेना है और उनकी प्रॉपर्टीज को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये तरले आपके। और दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट इस वक्त IT फ्रीलांसर्स का है, और वो भी कुछ नहीं मांगते। वो कहते हैं हमें इंटरनेट अच्छा दें, इंटरनेट की फैसिलिटी उनको बहुत अच्छी दें। और दूसरा ये है कि जो पेमेंट मेथड्स हैं, जो पेमेंट के प्लेटफॉर्म हैं बाहर दुनिया के, वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करवा दें। अब उसमें 2-3 मसाइल हैं। मसलन अब अगर बात की जाए उस हवाले से, तो ये कहा जाता है कि उनको ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की इश्यूज हैं, तो हम यहाँ पे नहीं लॉन्च करते। अब देखें, अब मैंने अगले दिन भी अपने प्रोग्राम में बात की है कि अब हमें एक IT डिप्लोमेट की भी जरूरत है, और वो IT डिप्लोमेट जो है बाहर जो बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल है या दूसरे हैं, या ये जो पेमेंट वाले हैं पेपाल वगैरह, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं IT के, उनके पास जाके अपने मुल्क की क्लियरेंस दे दे। जो भी उनके यहाँ मसाइल, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, वो हल किए जाएं अगर साइबर सिक्योरिटी वगैरह के हैं, और अगर जो हमारी परसेप्शन वहां पे गलत है
तो हमारे फॉरेन ऑफिस में एक आईटी डिप्लोमेट भी जो है, यानी वो आईटी के जो अताशी हैं वो भी बाहर बैठने चाहिए मुल्कों में, खासतौर पे उन ममालिक के जिनमें अमेरिका वगैरह दीगर जिनके बड़े प्लेटफॉर्म में, ताकि हमारे देखें आप पाकिस्तान में जो बैठा डेवलपर है उसकी ऐप रजिस्टर्ड नहीं होती। अब ऐप को रजिस्टर्ड कराने के लिए उसको बाहर कहीं बैठे अपने किसी दोस्त किसी रिश्तेदार की मिन तरला करना पड़ता है। मोनेटाइज नहीं, फेसबुक भी मोनेटाइज। देखिए कोई मामला नहीं है, अगर हमारा कोई आईटी डिप्लोमेट है वो जाके इन कंपनियों से मुज़ाकरात करे, जो भी कोई मामला जेन्युइन है उसको हल करवा दे, और जो उनके दिमाग में कोई खराबी है, जो हमारे वज़ीर खारजा और जो वज़ीर आज़म जाते हैं वो तो मांगने के लिए तरला करते हैं ना। इस तरह एफर्ट करें, तो इस तरह अगर एफर्ट कर ली जाए, हमारे नौजवानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये मेरा दावा है कि इनको किसी आईएमएफ की जरूरत नहीं है। और ये वाकई आम तरीन जरूरत, आज नहीं करेंगे कल हमारा नौजवान इतना पीछे रह जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल ही नहीं सकेगा। तो लिहाजा ये फौरी काम होने वाला है, इसमें देरी नहीं। बहरहाल सरकारी बाबू जो है अपनी खैर मनाएं और असासे डिक्लेयर होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सरकारी बाबू है ना, ये इतने तेज हैं, माशरे की क्रीम है, ये तेज तरीन लोग हैं, ये फिर रास्ता निकाल लेंगे। ये आप कभी भी ना सोचें कि ये बंद गली में जाएंगे, IMF को भी चकमा दे दे। ये सबको चकमा देंगे। ये ना सोचें कि आपका जो बाबू है ये किसी के कंट्रोल में आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये करप्शन पाकिस्तान में रुकने वाली नहीं है, इसकी जड़ों के अंदर सरायत कर चुकी है, अब इस हद तक कर चुकी है कि अब ये एक तरह का कानून ही बन गया है कि आप पैसे दें और काम कराएं। ये एक सुहाने ख्वाब ना आवाम को आप दिखाएं, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। अच्छा, अब ये